वालेकुम। ओके जी, तो मैं आपको नोज की एग्जामिनेशन बताई थी जिसमें हमने कर लिया था अप टू एंटीरियर राइनोस्कोपी। अब पोस्टीरियर राइनोस्कोपी की इंपॉर्टेंट स्टेप थी, मैंने कहा कि अगले पार्ट में ही स्टार्ट करते हैं। पोस्टीरियर राइनोस्कोपी आप याद रखना कि हमारे पास दो तरह के वहां पर मिरर आपके जो होते हैं डेंटिस्ट के पास, मैंने आपको बताया था जैसा शीशा होता है वैसे शीशे होते हैं, वहां पे दो तरह के होते हैं। आपने देखी भी होगी तस्वीर, एक होता है जो बिल्कुल सीधा होता है पूरा, और एक होता है जो थोड़ा सा टेढ़ा कर्व बना होता है। मैं अभी आपको पिक्चर्स एंड में दिखा दूंगी एंटीरियर पोस्टीरियर राइनोस्कोप की। अब होता क्या है कि आपने हमेशा जो इस्तेमाल करना है फॉर योर पोस्टीरियर राइनोस्कोपी वो टेढ़े वाला होगा। जो सीधा वाला होता है वो इनडायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी के लिए इस्तेमाल होता है, वो आपके गले के एग्जामिनेशन, थ्रोट एग्जामिनेशन में इस्तेमाल होता है। सीधा मिरर वो होगा जो बिल्कुल डेंटिस्ट के पास जैसा आप पड़ा हुआ देखते हैं, ठीक है। सीधा मिरर से मुराद है कैसे करके नहीं जो बने होते हैं, यूं सीधे करके और आगे छोटू सा शीशा होता है, वो मिरर्स की बात है। तो सीधे वाला कभी भी नहीं उठाना नोज में, वो हमेशा आइडियल के लिए है। अगर आप वो उठा लेंगे तो समझे आपका पूरे नंबर पोस्टीरियर राइनोस्कोपी के कट गए। पोस्टीरियर राइनोस्कोपी आपने करनी है टेढ़े वाले से, और वो टेढ़ा क्यों होता है अगर वो आपसे बाद में पूछेगा एग्जामिनर, तो आपने नेजोफेरिंक्स एंड पोस्टीरियर वॉल ऑफ नोज को देखना है, तो इस वजह से वो थोड़ा सा टेढ़ा बना हुआ होता है ताकि आसानी से नजर आ सके। और आइडियल वाला सीधा इसलिए होता है कि आपने सीधा सीधा थ्रोट को नीचे, लेरिंग्स, सुप्राग्लॉटिक लेरिंग्स, हाइपोफेरिंग्स, उन सबको देखना होता है। करने का तरीका ये होता है कि आपके पास पड़ा होता है लाइटर और आपके पास पड़ा होता है ये शीशा। समझ लें अब ये शीशा है और इसकी इस तरफ पे शीशा लगा हुआ है, ठीक है, और ये तरफ उसकी मेटालिक है। करना आपने ये होता है कि आपने सबसे पहले करना होता है इसको गर्म। आप याद रखें आपके पास लाइटर होगा, मैं ये माचिस इस्तेमाल कर रही हूँ। गर्म भी किस तरह से करना है, कभी भी आपने इसको मेटेलिक साइड से गर्म नहीं करना। मेटेलिक साइड से गर्म करेंगे, मेटल है, एक्सपैंड कर जाएगा, बीच में से मिरर फॉल कर सकता है। हमेशा आपने जलानी है लाइटर को और गर्म कर रहे हैं शीशे वाली साइड से, इस तरह से लाइटर से जरा जरा सा शीशे को गर्म करना है। साथ पेशेंट को बताना है आपने कि मैं ये आपसे शीशे से मैं आपकी नाक के पिछले हिस्से का मुआयना करूंगी। गर्म मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि इस पे आपकी सांस की वजह से भाप ना बने, आपको इससे कोई तकलीफ नहीं होगी। बुझा दी आपने माचिस, साथ साथ आपने गर्म करना है, साथ बताना है। उसके बाद अब जाहिर सी बात है, ये तो मैंने ज्यादा देर गर्म कर दी तो ये गर्म अभी भी उतना नहीं हुआ। उसके बाद क्या करना है, आपने अपने हाथ पे लगाना है, चेक करना है ये गर्म नहीं है ना, फिर पेशेंट को लगवा के चेक करना है हाथ पे, ये देखें गर्म नहीं है, इससे आपको कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब आपने पेशेंट को रीअश्योर कराना है कि उसे कोई मसला नहीं होगा। उसके बाद आपने टंग डिप्रेसर लेना है, पेशेंट से कहना है मुंह खोलें, मुंह बड़ा खोल लें आप अपना, ठीक है। टंग डिप्रेसर नहीं, मैं अंदर नहीं लेके जाऊंगी, जाहिर सी बात है इतनी बड़ी चम्मच है, बेचारे को मैंने मारना नहीं है। तो आपने करना कि आपने टंग डिप्रेसर से पेशेंट की टंग को पीछे तक डिप्रेस कर लेना है। सही हो गया। जब टंग डिप्रेसर से उसकी टंग को ऐसे पीछे तक पक्का जोर से डिप्रेस करेंगे, उसके बाद आपने अपने राइनोस्कोप को अब मैं यहाँ पर बताती हूँ आपको, ठीक है, आपने किस तरह जाना है। सपोज कि आपने ये पेशेंट का मुंह है और आपने इस तरह से राइनोस्कोप को लेके जाना है। उसके बाद जब आप पोस्टीरियर वॉल के करीब पहुंचेंगे तो आप उसको ऊपर की तरफ मोड़ लेंगे। ऊपर की, आपको दिख रहा है, अच्छा इधर करती हूँ। ये आपने सपोज टंग डिप्रेस की हुई है, इस तरह आप राइनोस्कोप को लेके गए और यहाँ पर आकर आपने ऊपर की तरफ मोड़ लिया और आपने शीशा ऊपर रखना है क्योंकि आपने पीछे से नेजोफेरिंग्स को देखना है। टंग डिप्रेसर के ऊपर से स्लाइड करके नेजोफेरिंग्स सॉरी आपके राइनोस्कोप को लेके जाने का फायदा ये होता है कि पेशेंट को फील नहीं होता कि अंदर कुछ जा रहा है, क्योंकि उसे फील होगा तो गैग रिफ्लेक्स आ जाता है और फिर आपसे एग्जामिनेशन करना मुश्किल हो जाता है। तो ये तरीका होता है पोस्टीरियर राइनोस्कोपी करने का। कुछ लोग ये कहते हैं कि आप पेशेंट से कहें कि जबान बाहर निकालें, जबान बाहर निकालें और गॉज पीस लें, एक गॉज पीस भी वहां पड़े होते हैं, उससे पेशेंट की जबान को पकड़ लें, वहां पर गॉज पीस से ना उसकी जबान पकड़ लें और फिर राइनोस्कोप को अंदर लेके जाएं। वो कहते हैं कि टंग डिप्रेसर इस्तेमाल ना करें, लेकिन बेहतर तरीका होता है टंग डिप्रेसर वाला कि गॉज पीस से पकड़ के ना पेशेंट को और ज्यादा मसला महसूस हो रहा होता है, ये बेहतर तरीका होता है। पोस्टीरियर राइनोस्कोपी के बाद आपका मेजर एग्जामिनेशन सारी हो चुकी है जो आपने नोज की करनी थी। अब आपने सिर्फ और सिर्फ करनी है थोड़ी सी ईयर सॉरी अपनी आई की एग्जामिनेशन एसोसिएटेड, वो बहुत जरूरी होती है। आपने पेशेंट से लाजिम पूछना होता है कि उसे आपको दिखाई ठीक देता है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि एक आर्म लेंथ पे उससे दो तीन चीजें पूछनी है, ये कितने हैं, ये कितने हैं, अच्छा ये पूछ लिया। उसके बाद आपने क्या करना होता है कि जल्दी से एक एच साइन बनवा लेना होता है जो आप आई की एग्जामिनेशन में बनवाते हैं, ठीक है। किस तरह से होता है आपको याद है, आपने पेशेंट को कमांड देना है, आपने मेरी उंगली की तरफ देखना है, ठीक है। जिधर जिधर ये जाएगी सर नहीं हिलाना और उंगली की तरफ देखना है। एक हाथ से आपने पेशेंट के सर को पकड़ना है और दूसरे हाथ से आपने अपनी उंगली देखनी है, ठीक है। ये यहां से स्टार्ट करनी है एच। अब जब वो नीचे देख रहा होगा तो आपने उसकी आंख को ऊपर ऐसे करके देखना है कि उसकी आई बॉल की मूवमेंट कहाँ पर है, वापस आए सेंटर में, अपवर्ड, डाउनवर्ड, फिर सेंटर में। अब मैं अपनी उंगली बदलाऊंगी, ठीक है। अब मैं दूसरी तरफ इसके आ रही हूँ, इस वजह से कि मैंने लेफ्ट साइड को करना है तो लेफ्ट साइड में इस हाथ से नहीं कर सकती। सेंटर से दोबारा ये, दिस इज योर एच। फटाफट से एच बनवा लिया हमने। उसके बाद हमने उससे कह रहे हैं कलर एग्जाम, कलर विजन आपने चेक करनी होती है। आप कोई भी दो कलर उससे पूछने जाओ के सामने पड़े हुए हैं, ये कौन सा कलर है, ब्लू, अच्छा
ये किस कलर के? सिल्वर। सिल्वर। ये मैंने इससे एक ये पूछा है, ये ब्लू उसने बताया और ये सिल्वर बताया, मतलब ठीक बताए हैं। तो इस तरह से आपने पेशेंट की कलर विजन भी चेक कर ली। और कहते ये होते हैं कि आप थोड़ा सा उसका प्रोप्टोसिस चेक कर लें। प्रोप्टोसिस के लिए आपको पीछे जाना पड़ता है और आपने चेक करना होता है कि उसकी आंखें बाहर तो नहीं बल्जिंग, लेकिन वो इतना जरूरी स्टेप नहीं है। लास्ट में आपने हर एग्जामिनेशन के लिम्फ नोड, जो आपके नेक के नोड्स हैं, वो लाजमी एग्जामिन करने हैं। नेक नोड्स कौन से हैं जी? अच्छा, अब आपके नेक के नोट्स को एग्जामिन करना होता है। ये तो नेक के नोट्स आप पक्के याद रख लें, क्योंकि हर एग्जामिनेशन में आपने करने हैं, चाहे ईयर है, चाहे नोज है, चाहे थ्रोट है। स्टार्ट करना होता है आपने हमेशा, एक तो पेशेंट के पीछे आना है, कुछ भी हो जाए पेशेंट को बिठा के पेशेंट के पीछे से ही चेक करने हैं। और पीछे आके किस तरह, ये चिन के आगे जो आपको सबसे पहले मिलेंगे, दिस आर द सबमेंटल, फिर थोड़ा सा पीछे सबमैंडिबल है। और आपने ये भी बोलना नहीं होता, साथ साथ आपने मैम के सामने या आप जो भी सर हैं उनके सामने सिर्फ करना होता है, सबमेंटल, सबमैंडिबल है। फिर ये एंटीरियर सर्वाइकल, ये एंटीरियर जुगुलर के 3 ग्रुप्स होते हैं, 1 2 3। फिर ये पोस्टीरियर सर्वाइकल के 3 होते हैं, ठीक है। ये इसी आपकी जो यहाँ पर स्पाइन है ना, इसके आगे और पीछे होंगे। उसके बाद आपके प्री ऑरिकुलर कानों के बिल्कुल आगे होते हैं, पोस्ट ऑरिकुलर कानों के बिल्कुल पीछे होते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपके ऑक्सीपिटल होंगे जो नेक के पीछे की तरफ होंगे। तो ये नेक नोड्स होंगे जो आपने एग्जामिन करने हैं। ये हर एग्जामिनेशन का पार्ट है, आपने पहले भी किए हुए, इस वजह से मैं आपको दोबारा से पेशेंट के आगे पीछे घुमा घुमा के नहीं दिखा रही, बस इतना ही पता होने चाहिए जितने मैंने आपको बता दिए। अब ये एग्जामिनेशन आपने करनी है बहुत तेजी से। ये मैंने आपको जितनी डिटेल में बताई है, ये सारी अपनी डिटेल साथ बोलनी नहीं है, लेकिन बाद में आपसे वाइवा साथ जब एग्जामिनर लेगा, आपसे कुछ पूछेगा या किसी भी स्टेप पे खुद रोक के पूछेगा, तो आपने जरूर रुकना है। यहाँ पर बात खत्म कर दी। कोई मसला हो, कैन आस्क मी। थैंक यू।